भारतीय जनता पार्टी ने 43 साल का लंबा सफर तय किया है। अपनी मेहनत, लगन और लोगों की सेवा के बूते भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के तौर पर स्थापित हो पाई है। यह कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय पर भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोकसभा में भाजपा की महज 2 सीटें थी, लेकिन आज यह कहते हुए गर्व होता है कि देश में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहीं देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकारें व्यवस्था को सुधारने का काम कर रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने फरीदाबाद के अर्जोंदा मंडल बूथ पर भाजपा का ध्वज फहराया। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में स्थित अपने निवास पर भाजपा का ध्वज फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी ने पंचकूला के सेक्टर 4 में स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ ध्वज फहराया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज 6 लाख लोगों ने अपने निवास पर भाजपा का ध्वज फहराया है। लोगों में भारी उत्साह है और भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, 6 अप्रैल सन 1980 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, पहला स्थापना दिवस था जब पार्टी की नींव रखी गई। और आज 6 अप्रैल 2023 43 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी का। बहुत कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को वहां से शुरू होकर और आज इस लेवल पर पहुंचाया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ये बनी है। कोई अनुभव कुछ शेयर करना चाहिए? देखिए, मैं स्वयं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री 1994 में बना था और 94 के अंदर पार्टी का जो उस समय स्थिति हमारी थी, बहुत सामान्य स्थिति थी। कहीं हम राजकाज में नहीं थे, कहीं हमारा बहुत बड़ा ऐसा अनुभव नहीं था। पार्टी की अपनी जो स्थितियां थी, चाहे कार्यकर्ताओं की हों, चाहे रिसोर्सेज हों, बहुत सामान्य थे। हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया और शक्ति केंद्रों की जो आज रचना दिखाई दे रही है, वो हमने उस समय शुरू की। बूथ की कमेटियां बनाई और आज तो पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुंचे हैं। यानी 60 वोट के ऊपर 15 घरों के ऊपर एक कार्यकर्ता, ये बहुत ही अच्छे प्रकार से वो काम कर रहा है। जितना विस्तार पार्टी का हुआ है, लगातार हमने मेहनत की है। वो समय ऐसा था जब हमारे कार्यकर्ता साइकिल पर चलते थे, स्कूटरों पर चलते थे और कहीं कहीं तो बसों पर जाना, पैदल जाना, ये भी अभ्यास कार्यकर्ताओं का बहुत रहा है। मैं स्वयं बसों में 1994 में जब प्रारंभ में बसों में ही चलता था। इसके बाद हमको एक मोटरसाइकिल जो मिली, उस पर थोड़ा आसपास का प्रवास हमने शुरू किया। पहली गाड़ी मैंने किसी एक कार्यकर्ता के साथ और थोड़ा पैसा दे करके उससे शेयरिंग के साथ उससे खरीदी। 15 दिन वो चलाते थे और 15 दिन मैं अपना पार्टी का काम करने के लिए जाता था। वो भी एक पुरानी गाड़ी मारुति खरीदी थी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष होते थे श्री रमेश जोशी। उस समय हमने बैंक से लोन लेकर के वो गाड़ी ली। तो ऐसी स्थितियां उस समय थी, लेकिन आज कार्यकर्ता, जनता सब सहयोग कर रही है। आज हमको कोई कठिनाई नहीं है। आज हमारे जिलों में कार्यालय बन गए हैं, सब जिलों में विधिवत तरीके से काम चलता है। टेक्नोलॉजी का सहारा हमने बहुत लिया है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको जनता तक पहुंचना भी चाहिए, सारा डाटा इकट्ठा रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो भरपूर हर कार्यालय में कर रहे हैं। आज ही एक दूसरा अवसर भी है, हनुमान जयंती का पर्व है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हनुमान जी भी आखिर जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, हनुमान जी की भी आखिर उसी प्रकार की एक दृष्टि, उसी प्रकार का, जैसे कहा जाए कि दुष्टों का नाश करने में हनुमान जी का नाम आता है। हम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कुछ करते हैं, उसमें हम भी उसी काम में लगे हैं जिस काम में हनुमान जी लगे थे। इसलिए हनुमान जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चौधरी देवीलाल जी की भी पुण्यतिथि है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की विचारधारा को लेकर जिस दल की शुरुआत की थी, वो आज 1980 से भारतीय जनता पार्टी बनकर उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। जो मशाल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में होती थी, जैसे ओलंपिक की मिसाल होती है, वो आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है।
और वही विचारधारा, वही सोच, देशभक्ति, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, उसी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने अपनी आंखों में विकसित भारत का सपना सुना। हमारे बाद भी जो देश आज़ाद हुए वो विकसित हो गए, लेकिन हम अभी तक विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित भारत यानी सब सुविधा संपन्न भारत बनाने का सपना संजोया है। और भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में दिन रात सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उस सपने को साकार करने के लिए। भाजपा का स्थापना दिवस बड़े शान शौकत से आज बनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 2 दिन पहले बताया था कि 6 लाख घरों पे आज ध्वजारोहण किया जाएगा, भाजपा का झंडा फहराया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी मेरे साथ में हैं। अभी ध्वजारोहण किया गया है, इनसे बात करने वाले हैं। तरुण जी, आज क्या प्रोग्राम रहा? आज जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस है। इसके लिए जो हमारे हरियाणा में लगभग 6 लाख घरों पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किया जाएगा। और उसी कड़ी में हम आज पंचकूला के हमारे सभी साथी इस सेक्टर 4 में हमने सभी घरों पे जाके झंडा लगाया। और इस दिन की मैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश की राजनीति को चेंज करने का काम किया, गरीब और जो अंतिम व्यक्ति तक जो लक्ष्य है कि हम अंतिम व्यक्ति जो आज खड़ा है उसको लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को निभाने की ओर अग्रसर है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह देश और प्रदेश की सेवा करती रहेगी। मूल उद्देश्य, क्योंकि अभी एक चुनावी दौर भी शुरू होने वाला है, घर घर झंडा लेकर के जाने का मूल उद्देश्य इसके पीछे क्या है? नहीं, मूल उद्देश्य ऐसा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम हर वर्ष इसी तरह इसी हर्षोल्लास के साथ इस स्थापना दिवस को मनाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम आज किए गए, रक्तदान शिविर भी कई लगाए जा रहे हैं, कहीं पर पौधारोपण किया जा रहा है। पूरे हर्षोल्लास और अच्छे ढंग से ये आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका मोदी जी का भी एक कार्यक्रम था, उसके लिए सुनने के लिए भी जो है बताया जा रहा है कि जगह जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है। भीड़ सब जगह, हमने सब लोगों ने यहाँ आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का भी भाषण सुना। हम सब लोग साथियों ने मिलकर उनके विचार सुने और जो विचार उन्होंने हमें जो संदेश दिया उसके माध्यम से हम जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह है। ध्वजा जो है बीजेपी की ध्वजा जगह जगह पे आज घरों पे जा करके फहराई जा रही है। मूल उद्देश्य ये कि मंत्र जो है बीजेपी का वो हर घर तक पहुंचे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो है बनकर के सामने आई जो अंत्योदय की बात करती है, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की, उसकी समस्याओं का निवारण करने की बात करती है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तरुण भंडारी जैसे लोग जो हैं वो सुबह से आज सुबह से नहीं कहेंगे, पिछले कई दिनों से इस दिन को सफल बनाने की मेहनत करते नजर आ रहे थे।